ब्रह्मोस ये नाम नहीं खौफ है। ऐसा खौफ जो सुनते ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक डिफेंस रूम में सायरन बजा देता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने ब्रह्मोस की ताकत दिखाई तो पाकिस्तान सिर्फ हैरान नहीं हुआ, घुटनों पर आ गया। दुश्मन को समझ आ गया कि अब भारत चेतावनी नहीं देता, सीधा वार करता है। और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ब्रह्मोस ने दुश्मन के हौसले तोड़े, उसके एयर डिफेंस को बेकार किया और भारत की सैन्य ताकत का डंका बजा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारतीय सेना की आर्टिलरी ताकत में एक नया और कहीं ज़्यादा खतरनाक अध्याय जुड़ने वाला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये वही हथियार है जिसका नाम सुनते ही पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। ये है नई पिनाका, तेज, सटीक और इतनी खतरनाक कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगी। भारतीय सेना की आर्टिलरी ताकत में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन पर काम शुरू कर दिया है। रक्षा विभाग ने 120 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका रॉकेट्स को भारतीय सेना में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2500 करोड़ रुपए है। मौजूदा पिनाका की रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक है, लेकिन ये नया वर्जन पिनाका MK3 120 किलोमीटर तक मार करेगा, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिंदूर के सबक से प्रेरित है, जहां पिनाका ने पाकिस्तानी ड्रोन्स, जेट्स और फॉरवर्ड पोस्ट्स को नेस्तनाबूद किया था। अब भारतीय सेना ने DAC के सामने 2500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है, जिसमें इन एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड रॉकेट्स की खरीद शामिल है। इसे नए पिनाका को भारत का मिनी ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के गहरे इलाकों में घुसकर सटीक वार करने में सक्षम होगी। DRDO के ARDE ने इन रॉकेट्स को डिजाइन किया है और MIL टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इन्हें बनाएगी। इसके ट्रायल अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाले हैं और ये मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही फायर किए जा सकेंगे, यानी इसके लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए और इनको मिनी ब्रह्मोस कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड मैक 3 तक है और ये दुश्मन के घर में घुसकर सटीक हमला करती है। पिनाका की ये नई रॉकेट मैक 4.5 की स्पीड से उड़ान भरती है, 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और मैक 1.8 पर टारगेट हिट करती है। 250 किलो वॉरहेड के साथ GPS गाइडेड ये रॉकेट 10 मीटर की सटीकता से हमला करेगी। पिनाका भारतीय सेना की स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है, जो दुश्मन पर भारी तबाही मचा सकती है। अब चलिए इसकी खासियत के बारे में जान लेते हैं। मार करने की दूरी, अभी ये रॉकेट 75 से 90 किलोमीटर तक मार करती है। नया वर्जन 120 किलोमीटर तक जा सकेगा, आगे 300 किलोमीटर वाला भी आएगा। स्पीड, हवा से 4.7 गुना तेज उड़ती है, 40 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है और टारगेट पर ध्वनि की स्पीड से ज्यादा तेज हमला करती है। निशाना, GPS और भारतीय नेविक सिस्टम से चलती है, सिर्फ 10 मीटर के दायरे में सटीक गिरती है, बिल्कुल पिन की तरह। विस्फोटक ताकत, 250 किलो तक का बारूद ले जा सकती है। बड़े इलाके को एक साथ तबाह करने के लिए कई तरह के वॉरहेड हैं। एक साथ फायरिंग, एक लॉन्चर से 12 रॉकेट 44 सेकंड में छोड़ सकता है। पूरी बैटरी से 72 रॉकेट एक साथ 1 वर्ग किलोमीटर को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। लाना ले जाना आसान, बड़े ट्रक पर लगा होता है, गोली चलाकर तुरंत जगह बदल सकता है, जिससे दुश्मन का जवाबी हमला बेकार होता है। पुराने सिस्टम से काम चलेगा, नए रॉकेट्स पुराने लॉन्चर से ही चलेंगे, कोई नया सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी मौसम में काम, बारिश, ठंड या पहाड़, हर जगह चलती है। कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में इसका कमाल दिख चुका है। पूरी तरह भारतीय, DRDO ने बनाई है, भारतीय कंपनियां बनाती हैं। आर्मेनिया जैसे देशों को बेची भी जा रही है। ब्रह्मोस की तरह ये भी डीप स्ट्राइक करने में माहिर है। पाकिस्तान के सियालकोट, नारोवाल, कसूर या मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों को भारतीय बॉर्डर से 100 से 120 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकती है। इसकी एक बैटरी 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स फायर कर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को तबाह कर देगी। जहां एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 25 से 35 करोड़ है, वहीं पिनाका रॉकेट सस्ती और बड़ी संख्या में उपलब्ध है।
और यही इसे मिनी ब्रह्मोस बनाता है। पाकिस्तान पर कितना असर? पठानकोट, ऊधमपुर, देहरादून, अंबाला और जोधपुर जैसे नॉर्दर्न बेस से ये रॉकेट्स पाकिस्तान के स्टेजिंग एरिया, लॉजिस्टिक्स नोड्स, अम्यूनिशन डिपो और टेरर लॉन्चपैड को आसानी से टारगेट कर सकेगी। सीमा के मैदानी इलाकों में पाकिस्तान के पास कवर कम है, इसलिए ये भारतीय सेना को डिटरेंस थ्रू डोमिनेंस देगी। एक रेजिमेंट में 216 रॉकेट्स 1 मिनट से कम में फायर हो सकते हैं। 5 बेस पर एक रेजिमेंट तैनात करने से करीब 1100 रॉकेट्स एयर ट्रिगर अलर्ट पर रहेंगे। पाकिस्तान की एयर डिफेंस इसे रोकने में नाकाम रहेगी, क्योंकि लॉन्चर्स 50 से 70 किलोमीटर पीछे छिपे रहेंगे। चीन के खिलाफ कैसे बनेगा गेम चेंजर? भारतीय सेना की 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में ये रॉकेट्स अक्साई चिन या ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सैनिकों को रोकेगी। ब्रह्मोस के साथ टैग टीम बनाकर ये हॉटन एयरपोर्ट या तियानसुईहाई के हेलीपैड्स को टारगेट कर सकती है। सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंबी रेंज वाली पिनाका तैयार होते ही अन्य लॉन्च रेंज वेपन्स की प्लानिंग ड्रॉप की जा सकती है। भविष्य में 300 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन भी आएगा, जो वेरी डीप टारगेट्स जैसे एयरबेस और इंडस्ट्रियल प्लांट्स को हिट करेगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पिनाका पहले ही आर्मेनिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट हो चुकी है और अब यूरोपीय देश भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 2500 करोड़ का ये निवेश न सिर्फ सेना को मजबूत बनाएगा, बल्कि हजारों जॉब्स क्रिएट करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में देसी MBRL को प्राथमिकता दी जा रही है। दुश्मन अब भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये मिनी ब्रह्मोस उनके घर में घुसकर वार करने वाली है। भारतीय सेना की ये धुरंधर मिसाइल सीमाओं की रक्षा को नई ऊंचाई देगी। लिहाजा आज भारत सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं बचा रहा, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने की ताकत तैयार कर रहा है। पिनाका MK3 सस्ती, तेज, सटीक और घातक। यही वजह है कि दुश्मन अब भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। जिस तरह ब्रह्मोस ने दुश्मन के घर में घुसकर वार किया, उसी तरह अब पिनाका का नया अवतार सीमा के पार बैठे हर मंसूबे को मिट्टी में मिला देने की ताकत रखता है। आज भारत ये साफ संदेश दे रहा है कि अगर उकसाया गया तो जवाब ऐसा होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं। जनतंत्र टीवी बस खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।